YouTube channel. So today we are going to discuss a topic Pythagoras theorem. So देखिए Pythagoras theorem डिस्कस करने से पहले कुछ इसके बेसिक्स टॉपिक को हमें समझने के लिए तो उसके बेसिक्स देखिए. आपने ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तो नाम सुना होगा. देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक यूनिट्स sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, secant थीटा, cosecant थीटा. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. फर्स्ट sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, secant थीटा, cosecant थीटा. अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम देखिए राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है ये टॉपिक. इस पर है राइट एंगल ट्रायंगल. तो पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला है वो देखिए आप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले कुछ आपको मैं ट्रायंगल के बेसिक्स बताता हूँ. आप डिस्कस करते हैं. देखिए ये वर्टिकल जो है इसे हम ऑपोजिट कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसे हम एडजेसेंट कहते हैं. और ये जो डायगोनल सरफेस है इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. हाइपोटेन्यूज. तो पाइथागोरस का फॉर्मूला देखिए आप. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर. ये फॉर्मूला देखिए पाइथागोरस का. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर. अब देखिए कुछ ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के भी फॉर्मूलाज है रेशियोज के भी. पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखिए sin थीटा. इसका है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. दूसरा है देखिए cos थीटा. cos थीटा का है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. tan थीटा. tan थीटा का देखिए ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. अब cot थीटा देखिए. cot थीटा बोले तो देखिए tan थीटा का रेसिप्रोकल. तो इसका क्या बोले तो देखिए एडजेसेंट बाय ऑपोजिट. secant थीटा का हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट. और cosecant थीटा का देखिए हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट. सो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला है. sin थीटा इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. cos थीटा बोले तो देखिए एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. tan थीटा बोले तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. और cot थीटा बोले तो एडजेसेंट बाय ऑपोजिट. secant थीटा बोले तो देखिए हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट. cosecant थीटा देखिए तो हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. और राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर. सो ये टॉपिक का वर्किंग को देखिए बोले तो इसमें कभी ऑपोजिट और एडजेसेंट की वैल्यूज दे देता हूँ तो हमें क्या कहता है हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करिए बोलता है. या समटाइम्स ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देता था हम एडजेसेंट मान कर लें. एडजेसेंट फाइंड आउट करोगे तो ये क्वेश्चन. सो देखिए ये हर पाइथागोरस का प्रॉब्लम राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है. सो देखिए today we will discuss a numerical based on Pythagoras theorem. So here our question is, if tan theta equal to 3/4 then find the value of sin theta and cos theta. तो it means देखिए आप मैंने क्या कहा था कि Pythagoras theorem based on right angle triangle. तो हम यहाँ right angle triangle बनाते हैं. यहाँ इसे हम A मार्क करेंगे, इसे हम B, इसे हम C. So देखिए tan theta का फॉर्मूला मैंने आपको कहा था. Since tan theta इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. तो ऑपोजिट देखिए मैंने कहा था वर्टिकल सरफेस को हम ऑपोजिट कहते हैं और हॉरिजॉन्टल सरफेस को हम एडजेसेंट कहते हैं और डायगोनल सरफेस और इंक्लाइन सरफेस भी कह सकते हैं. हम इसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज. तो देखिए यहाँ पर ऑपोजिट की वैल्यू है 3 और एडजेसेंट की वैल्यू है 4. सो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. सो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, so we have to find the value of hypotenuse. So first of all we will write here, since tan theta equal to 3/4. So from Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to adjacent square plus opposite square.
सो देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बोले तो हमारा क्या है, AC हमारा हाइपोटेन्यूज सरफेस है, AC ये देखिए ये AC हमारा हाइपोटेन्यूज सरफेस है। तो इंस्टेड ऑफ हाइपोटेन्यूज हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू एज इट इज एडजेसेंट स्क्वायर। देखिए एडजेसेंट स्क्वायर हमारा BC है, वी कैन राइट आल्सो BC और CB स्क्वायर, इट्स डिपेंड ऑन यू। सो वी विल गो थ्रू BC स्क्वायर plus opposite square is plus AB square. So instead of opposite we will write AB square. So see, the value of BC square is 4, so we will write 4 and whole square as it is 4 square. Then the value of AB square is 3, so we will write here 3 then whole square of hypotenuse of Pythagoras formula. Here we will write hypotenuse. What is the value of hypotenuse? AC square. So we will go through AC square. AC square equal to 4 square plus C square. So like see a variable is x square. So we will split like this variable x into x. Like this only we will split this square. So 4 into 4 it will be 6. 16. 4 for the 16. Like this only if we split 3 square it will become 3 into 3. So it will be 9 plus 9. AC square equal to 16 plus 9. 4 square value will be 16 and 3 square will be 9. So see, 4 square value will be 16 and plus as it is and 3 square value will be 9. So if we add 16 plus 9 it would be AC square equal to 25. As we know, if we transpose the square it would become a root. So AC equal to 25. So 25 root 25 is a perfect square or imperfect square. So we have to find. So perfect square would be found by multiplying with same number. Like 5 into 5 it would be 25. So we will write instead of AC equal to 5. Root 25 is a perfect square. So root 25 की वैल्यू देखिए 5 होती है, क्या होती है वैल्यू इसकी 5. So the value of AC is 5. So देखिए हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इसका हमें आंसर आया है 5. तो देखिए और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा. So you can see here sin theta equal to opposite by hypotenuse. So opposite value would be 3 and hypotenuse value would be 5. Then cos theta. Cos theta formula is adjacent by hypotenuse. So adjacent value is 4 and hypotenuse value is 5. So here are the values of sin theta and cos theta. Sin theta value is 3 by 5. Cos theta value is adjacent by hypotenuse equal to. So this video has been uploaded after a long time. So I hope you enjoyed my today's video. Please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.